उत्तर प्रदेश के एक पुराने गांव में एक बहुत बड़ी हवेली थी। यह हवेली कभी एक जमींदार की थी, लेकिन उसके परिवार के मरने के बाद धीरे धीरे यह सुनसान और वीरान हो गई। गांव वाले दिन में तो उस हवेली के पास से गुजर जाते थे, मगर रात होते ही उस तरफ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहते हैं कि इस हवेली में एक जिन्न रहता है जिसने इसे अपना ठिकाना बना लिया है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि आधी रात को हवेली के बड़े दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं। अंदर से भारी भारी कदमों की आहटें सुनाई देती हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा और ताकतवर शख्स चल रहा हो। कभी कभी तो टूटी खिड़कियों से रोशनी भी झलकती है और अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। कई लोगों ने कसम खाकर कहा है कि उन्होंने वहां एक साया देखा है, लंबा सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ, मगर उसका चेहरा कभी साफ नजर नहीं आता। एक बार गांव का ही एक नौजवान दोस्ती में अपने साथियों को साबित करने गया कि हवेली में कोई जिन्न नहीं है। वह रात को अकेला हवेली के अंदर चला गया। पहले तो सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन अचानक उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई भारी सांसें ले रहा है। उसने पलट कर देखा तो सामने एक विशाल कद का साया खड़ा था, जिसकी आंखों में हल्की हरी चमक थी। डर के मारे उसकी आवाज तक नहीं निकली। अगले दिन सुबह वह लड़का घर तो वापस आया, लेकिन हमेशा चुप चुप रहने लगा। उसने कभी किसी से उस रात का जिक्र नहीं किया, बस इतना कहता रहा कि वहां कुछ है और वह इंसान नहीं है। आज भी गांव वाले मानते हैं कि उस हवेली में वही जिन्न रहता है। कहते हैं कि वह नमाज पढ़ने आता है और हवेली को अपना घर समझता है, और यही वजह है कि कोई भी इंसान रात को उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वहां जो मौजूद है वह अदृश्य है, मगर बहुत ताकतवर।